नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अध्ययन पाठशाला एकेडमी पर। आज हम देखेंगे एलटी ग्रेड 2025 बायोलॉजी सब्जेक्ट है। बायोलॉजी सब्जेक्ट जो है इसका सिलेबस डिस्कशन करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बायोलॉजी देखते हैं, बायोलॉजी का सिलेबस क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बायोलॉजी सब्जेक्ट जो सिलेबस आया हुआ आयोग के द्वारा वही सिलेबस है। पार्ट ए में सबसे पहले बात करते हैं जूलॉजी। जूलॉजी में आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका इसमें है पहला पॉइंट है प्रिंसिपल्स ऑफ द टैक्सोनॉमी। क्या प्रिंसिपल ऑफ द टैक्सोनॉमी, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज एंड सब स्पीशीज, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। जो आपका पहला टॉपिक इसमें प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ द स्पीशीज एंड सब स्पीशीज जो होते हैं इनका पढ़ना पड़ेगा, और बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर पढ़ना होगा। और दूसरे पॉइंट में है कि क्लासिफिकेशन एंड जनरल कैरेक्टर ऑफ फॉलोइंग फाइलम। फाइलम में आपको जो पढ़ना होगा प्रोटोजोआ फाइलम हो गया, पोरीफेरा हो गया, नीडियरिया हो गया, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेज, एस्केहेल्मिन्थेज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड कार्डेटा। ये जो आपको टोटल कितने 10 फाइलम है जो आपको क्लासिफिकेशन जनरल कैरेक्टर के साथ इन सब फाइलम को पढ़ना है। तीसरे पॉइंट में बात करते हैं इसमें जनरल कैरेक्टर आ गए, जनरल ऑर्गेनाइजेशन एंड लाइफ साइकिल, लाइफ हिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वेरियस फाइलम में प्रोटोजोआ, एंटमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम एंड पैरामीशियम। दूसरे में आ गया पोरीफेरम। क्या पढ़ना है आपका पोरीफेरा में लिकोसोलेनिया एंड साइकैन पढ़ना है। तीसरे में नीडेरिया में क्या पढ़ना है, नीडेरिया के अंतर्गत आपका हाइड्रा और अरेलिया आता है, ओवेलिया। तीन टॉपिक क्या, हाइड्रा, अरेलिया और ओवेलिया। टीनोफोरा में आपका ये हो गया पिलोरोब्रांकिया, प्लेटीहेल्मिन्थेज में आ गया फैसियोला एंड टेनिया सोलियम। इसके हेल्मिन्थेज में स्काइरिस है। और नेक्स्ट में आ गया एनेलिडम में नेरिस उसके बाद आ गया फैटीमा एंड द हीरोडिनेरिया। आर्थ्रोपोडा में कॉकरोच, मस्का, मॉस्किटो एंड प्रॉन। मोलस्का, यूनियो एंड पाइला का अध्ययन करना है आपको। इकाइनोडर्मेटा में स्टारफिश भी पढ़ना है। कॉर्डेटा जो है हर्डमानिया, एम्फियोक्सिस, स्कॉलियोडॉन, राना, यूरोमेट्रिक्स एंड कोलम्बिया राइबिटे। ये सब आपका पूरा डिटेल में अध्ययन करना है। नेक्स्ट आ गया 4 पॉइंट में आपका ब्रीफ नॉलेज। क्या है, ब्रीफ नॉलेज ऑफ द प्रोटोजोआ एंड डिजीज। प्रोटोजोआ का जो डिजीज होता है इसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। क्या प्रोटोजोआ का जो डिजीज है, प्रोटोजोआ के डिजीज के बारे में भी आपको पढ़ना है। प्रोटोजोआ ऑफ द डिजीज, प्रोटोजोआ एंड डिजीज के बारे में। फिर आ गया पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ द नीडेरियंस। हेलमंथीज एंड डिजीज का अध्ययन करना है। हार्मफुल एंड द बेनिफिशियल इंसेक्ट के बारे में। उसके बाद पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नैक्स के बारे में, मतलब खत्म पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नैक्स के बारे में भी अध्ययन करना है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द मैमल्स, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ मैमल्स का अध्ययन करना है। 5वें पॉइंट में आ गया कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, अल्टरा स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल, फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर एंड जीन्स एंड द जेनेटिक कोड, माइटोसिस एंड मियोसिस। क्या माइटोसिस एंड मियोसिस। 6 पॉइंट आ गया मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, यूजेनिक्स, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, एविडेंस ऑफ द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, थियरीज ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, लाइमार्किज्म, नियो लाइमार्किज्म, डार्विनिज्म और न्यू डार्विनिज्म, प्रोसेस ऑफ द इवोल्यूशन, म्यूटेशन एवोल्यूशन, थॉट ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ मैन, इकोलॉजी, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम एंड द मेजर इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट ऑफ पॉल्यूशन, एलिमेंट्री नॉलेज एंड द डाइजेशन, रिस्पायरेशन, ब्लड ऑफ सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, नर्व कंडक्शन के बारे में पढ़ना है आपको। मसल्स ऑफ द कंट्रैक्शन के बारे में, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर फंक्शन के बारे में पढ़ना है। 9th पॉइंट में आ गया आपको पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड,
एंजाइम्स एंड हार्मोन्स के बारे में अध्ययन करना है। गैमेटोजेनेसिस आ गया, टाइप्स ऑफ एग, क्या टाइप्स ऑफ एग्स एंड क्लीवेज, द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्फियोक्सिस, द फ्रॉग एंड चिक, प्लेसेंटा इन मैमल्स के बारे में। बायोजियोग्राफी जू जियोग्राफिकल रियल्म्स एंड देयर द कैरेक्टरिस्टिक फाउना। तो आपका जो जूलॉजी का सिलेबस है, जूलॉजी के सिलेबस में आपका टोटल 11 पॉइंट है, जो कि आपका ये सिलेबस यही इतना अध्ययन करना है इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं बॉटनी के सिलेबस। जूलॉजी तो आपका बच्चों सिलेबस थोड़ा मतलब इसमें छोटा पड़ जाता है, लेकिन जो आपका बॉटनी का सिलेबस है इसमें आपको डिटेल्स में जूलॉजी से लार्ज साइज में है। अब हम जूलॉजी के सिलेबस का डिस्कशन करते हैं यहाँ पर बॉटनी का। बॉटनी में आपको सबसे पहले देखेंगे आपको वायरस पढ़ना है। वायरस में जो हो गया मतलब आप विषाणु पढ़ना है। मतलब डिफिनीशन ऑफ द नेचर, ट्रांसमिशन, स्ट्रक्चर ऑफ द टीएमबी। टीएमबी मतलब टोमेको मोजाइक वायरस, बैक्टीरियोफेज, वायरियाट्स एंड द पेरियंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ वायरसेज। बैक्टीरिया हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, द न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ना है। फंजाई में आपको क्या पढ़ना है? फंजाई में जनरल कैरेक्टर, स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई। क्लासिफिकेशन एलेक्सोपोलस एंड मीम्स। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द डिफरेंट क्लासेस, स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल, राइजोपस, फाइथियम, एल्बुगो, स्पर्जिलस, एग्रिकस, पक्सिनिया, यूस्टिलागो एंड द अल्टरनेरिया पढ़ना है। एल्गिम हो गया, जनरल कैरेक्टर ऑफ क्लासिफिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द डिफरेंट क्लासेस, एल्गल पिगमेंट ऑफ द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द एल्गी, स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ द क्लाइमिडोमोनास, वालवाक्स का अध्ययन करना है। ओडोगोनियम, वाउचेरिया, कारा, इटोकार्पस, बैट्राकोस्पर्मम, इसमें बैट्राकोस्पर्मम, पॉलीसाइफोनिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड द नॉस्टॉक ऑफ द एनाबीना पढ़ना है। लाइकेन में क्या पढ़ना है आपको? लाइकेन में पढ़ना है नेचर ऑफ टाइप्स, क्या नेचर, टाइप्स, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन एंड द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ब्रायोफाइटा की बात करते हैं। ब्रायोफाइटा में आपको जनरल कैरेक्टर ऑफ द क्लासिफिकेशन का, फीचर ऑफ द डिफरेंट क्लासेस, रिप्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्रायोफाइटा, स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल ऑफ रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसीरास एंड फ्यूनेरिया का अध्ययन करना है। बात करते हैं टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट जो हो गया जनरल कैरेक्टर क्लासिफिकेशन, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डिफरेंट क्लासेस, स्टेलर सिस्टम एंड द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द टेरिडोफाइट है। स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ साइकिल, द लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इक्विसिटम एंड द मार्सिलिया ऑफ द हेटेरोस्पोरो एंड द सीड हाइब्रिड का अध्ययन करना है। नेक्स्ट आपका आ गया जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म आप देखेंगे तो जनरल कैरेक्टर ऑफ द एप्रेंटिस, लाइफ साइकिल का अध्ययन पढ़ना है। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द डिफरेंट क्लासेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल ऑफ साइकस, पाइनस एंड इफाइड्रा पढ़ना है। पैलियोबॉटनी में फॉसिल्स, टाइप्स, द फॉसिलाइजेशन, जियोलॉजिकल टाइम स्केल एंड इट्स द इम्पोर्टेंस, स्ट्रक्चर ऑफ द रिप्रोडक्शन ऑफ राइनिया पढ़ना है। टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर, द बेंथम एंड हुकर्स, क्या बेंथम एंड हुकर्स सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन, इम्पोर्टेंस, बॉटनिकल गार्डन, हर्बेरिया ना। डिस्टिन गिव्स द फीचर ऑफ द रैननकुलेसी, पेपरवेसी, क्या पेपरवेसी और ब्रैसिएसी, मालवेसी, फेबिएसी, रोसिएसी, कुकुरबिटेसी, एपिएसी, एस्टरेसी, रूबिएसी, एपोसाइनिएसी, सोलेनेसी, एंथिएसी, लेमिनेसी, क्या लेमिएसी, यूफरबिएसी, लिलिएसी, पोएसी। एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम, एमबीएस, सेकेंडरी ऑफ द ग्रोथ एनाटॉमी, रूट सिस्टम के बारे में पढ़ना है। एनाटॉमी ऑफ द टीनोस्पोर, नॉट डेरिएसी सिस्टम, ड्रीसीनस सिस्टम, बायोनोनिया स्टिम का ब्रेवियस स्टिम एंड द नेक्टेंथियस सिस्टम के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आपका जो आ गया इकोनॉमिक बॉटनी। नेक्स्ट आपका आ गया इकोनॉमिक बॉटनी। इकोनॉमिक बॉटनी के बारे में देखते हैं। इकोनॉमिक बॉटनी में क्या क्या आपको पढ़ना है। इकोनॉमिक बॉटनी जो हो गया दोस्तों, इकोनॉमिक बॉटनी में आपको पढ़ना है टिम्बर, फाइबर्स एंड द मेडिसिनल बी एवरेज स्पाइस ऑफ द कॉन्डिमेंट्स, यील्डिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। एम्ब्रियोलॉजी जो हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ द मेल
Gametostructure of ovule, megasporogenesis, development and organization of the embryo sac, pollination, fertilization, development and endosperm. Embryo development, Panthenocarpy, Empioxy, polyembryony. Cortology, ultrastructure of plant cell with their typical cell, the organelle cell division and the cell cycle. जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना है। क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम aversion law of the inheritance gene, the interaction of the linkage of the crossing over mutation and the polyploid. प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ना है आपको। वाटर एब्जॉर्प्शन, क्या वाटर एब्जॉर्प्शन, एस्केंट ऑब्जर्व द ट्रांसक्रिप्शन, मिनरल्स, न्यूट्रिशन एंड द डिफिशियंसी, फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन, phytohormones, vernalization, seed of the germination and the dormancy, नाइट्रोजन साइकिल ऑफ द फोटोपीरियोडिज्म। बायोकेमिस्ट्री में क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द बायोलॉजिकल रोल ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ऑफ लिपिड, द न्यूक्लियोक एसिड एंड एंजाइम के बारे में पढ़ना है। इन्वायरमेंटल बॉटनी क्या है? इन्वायरमेंटल बॉटनी फैक्टर्स, सॉइल कंजर्वेशन, इकोलॉजिकल एडाप्टेशन, प्लांट्स एंड द इकोलॉजिकल पिरामिड्स, फूड चेन ऑफ द फूड वेब, इकोसिस्टम, प्लांट सक्सेशन, पॉल्यूशन, प्लांट कम्युनिकेशन एंड द सिटू एंड इन सिटू कंजर्वेशन। प्लांट क्या? प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी क्या पढ़ना है? जनरल सिम्टम्स द बैक्टीरियल, फंगल, वायरल डिजीज, डिफरेंट मेथड्स ऑफ द प्लांट डिजीज कंट्रोल। सिम्टम्स इसमें पढ़ना है। डिजीज एंड साइकिल ऑफ द कंट्रोल मेजर, इट्स द ब्लाइट पोटैटो, अर्ली ब्लाइट पोटैटो, व्हाइट रस्ट, द क्रोसिया, ब्लैक एंड द व्हाइट लूज व्हीट। मतलब इसमें जो आपका प्लांट के बारे में पढ़ना है, जैसे जो होते हैं व्हीट होता है, गेहूँ, चावल, इन सब के बारे में पढ़ना है। ब्रिंजल के बारे में पढ़ना है। मोज़ेक इनके मतलब बॉटनिकल नेम पढ़ना है। उसके बाद डिजीज के बारे में अध्ययन करना है। यहाँ पर देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी में आपका बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ द ह्यूमन वेलफेयर, वेक्टर्स, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक, ट्रांसजेनिक प्लांट टिश्यू, द कल्चर, बायोपेस्टिसाइड्स एंड द बायोफर्टिलाइजर्स। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या अध्ययन करना है? जीन कॉन्सेप्ट, जेनेटिक कोड, न्यूक्लिक एसिड, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, जीन एक्सप्रेशन ऑफ द रेगुलेशन ये आपका अध्ययन। तो आपका जो बॉटनी सब्जेक्ट से बायोलॉजी का सब्जेक्ट था, जूलॉजी बॉटनी मिलाकर ये पूरे इतना लार्ज साइज में आपका सिलेबस है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सब आप समझ गए होंगे। अगर PDF आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक लगा हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इस सिलेबस को सेंड मतलब वहाँ पर उपलब्ध है, वहाँ पर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपकी कोई क्वारी हो, कुछ पूछना चाहते हैं एलिजिबिलिटी लेकर, कॉम्बिनेशन को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए।